हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें रूही को दिखाया जाता है जहां जिसके ऑफिस का फर्स्ट डे था, मगर वो अपने ऑफिस यूनिफॉर्म में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहां के सभी एम्प्लॉइज उसे बेस्ट लक विश कर रहे थे और उसे कहते हैं कि तुम तो लकी हो कि तुम्हें मिस्टर हाउचन ने खुद अपॉइंट किया, क्योंकि वो तो जू के अलावा और किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करते। जबकि रूही को दिल ही दिल में लग रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे अनलकी होने वाली फीलिंग्स क्यों आ रही है। तभी उसके पास हाउचन आता है जो कि कुछ फाइल्स लेकर आया था और उसे कहता है कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ये सारी फाइल्स मेमोराइज करनी होंगी। इन फाइल्स में क्लब के सभी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन थी जिसे 2 दिन में ही याद कर लेना कोई आसान काम तो नहीं था। इसके बाद रूही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपनी साथ वाली फेलो से जान पहचान करने की कोशिश करती है ताकि वो रेनल क्लब की हुई ब्लैक ट्रेडिंग के बारे में जान सके, बिकॉज ये बात न्यूज में काफी ज्यादा फैल चुकी थी। मगर वो इसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, ये कह करके यहाँ के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए हम इस तरह की कोई भी बात यहाँ पर नहीं कर सकते। आफ्टर दैट ऑफिस में हलचल मच जाती है, सभी बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, जो बात रूही को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। स्टाफ मेंबर से पूछने पर उसे पता चला कि दुबई से मिस्टर हाउचन के एक स्पेशल क्लाइंट आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके साथ 100 लोग और भी आ रहे हैं और वो ठहरना भी वन हाई होटल में चाहते हैं, जो कि पहले से ही सारा बुक्ड हो चुका। खैर, जहां हर तरफ हलचल मची हुई थी वहां रूही ने रिकॉर्डिंग लगा रखी है ताकि वो इनके खिलाफ कोई तो सबूत निकाल सके। दूसरी तरफ जू ने मिस्टर हाउचन पर एक बम गिराया कि मिस लिन आपसे मिलने के लिए आ चुकी है। तो वही हम मिस लिन को भी देखते हैं जो कि जबरदस्ती हाउचन से मिलने के लिए आ रही थी। स्टाफ मेंबर ने उसे समझाया भी कि बॉस के पास आपके साथ लंच करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं, मगर वो समझने वाली कहाँ थी। वो कहती है कि बता दो अपने बॉस को जब तक वो मेरे साथ लंच करने के लिए नहीं आएगा मैं भी वहीं बैठी उसका इंतजार करूंगी। नेक्स्ट सीन में रूही अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और किसी को खुद पर शक होने भी नहीं दे रही थी। तभी उसे वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करते हुए हाउचन देख लेता है, साथ ही पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अचानक से उसकी आवाज सुनकर तो रूही इतना ज्यादा डर गई थी कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी और स्लिप होकर नीचे गिरने लगी। पर हाउचन उसे गिरने से बचा देता है और यहाँ इन दोनों का एक बार फिर से आई कांटेक्ट हुआ। उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर रूही बोली कि सब इतना ज्यादा बिजी थे, मेरे पास कुछ करने को कोई काम भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्लब को ही विजिट कर लूं। तो हाउचन बोला कि अगर तुम इतनी ही वेली हो तो चलो फिर मैं तुम्हें कोई ढंग का काम बता देता हूँ। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रूही मिस लिन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में उसके पास आ गई थी और उसे कहती है कि मुझे मिस्टर हाउचन ने ही आपके पास भेजा। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां हाउचन ने इसे कहा था कि मिस लीना रेस्टोरेंट में बैठे लंच पर मेरा वेट कर रही है, मैं उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता, तुम जाकर मेरे लिए इस मसले को हल करो। पहले तो रूही उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, पूछने लगी कि कहीं आप मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे ना, आप यकीनन यही चाहते हैं कि मैं रेनल क्लब के मेंबर को इरिटेट करूं और उसके बदले आप मुझे जॉब से ही निकाल दें। हाउचन उसे कहता है कि तुमने मुझे कोई वेला इंसान समझ कर रखा है जो मैं इस तरह की फजूल बातें सोचूं। तो रूही बोली कि ठीक है, मैं इसमें आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझसे प्रॉमिस करें कि अगर मिस लिन आपके पास मेरी शिकायत लेकर आएगी तो आप मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे। इस पर हाउचन ने भी उसे हाँ कर दिया, साथ ही उसे रोकते हुए कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम इस मसले को इस तरह से सॉल्व करो कि दोबारा कभी भी मिस लिन मुझे आउटिंग के लिए ना पूछे। यहाँ रूही को भी एक आइडिया सूझा। वो कहती है कि अगर आप मुझसे अपना इतना पर्सनल और डिफिकल्ट टास्क करवाना चाह रहे हैं तो इसके बदले आपको भी मुझे कोई रिवार्ड देना होगा। तो हाउचन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला कि आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है और पहले ही दिन तुम रिवार्ड की बातें कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें एक रिवार्ड तो दे ही सकता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। रूही बोली कि मैं चाहती हूँ आप मुझे क्लब के सभी मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाए। आपने मुझे इतनी सारी फाइल्स दे दी थी उनकी इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने के लिए, अगर मैं उनको फेस टू फेस नहीं देखूंगी तो मुझे सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा ना। उसकी ये सारी चालाकियां हाउचन समझ तो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद भी उसे हाँ कर देता है। प्रेजेंट के सीन में रुई मिस लिन से इतना कॉन्फिडेंट होकर बात करती है जैसे वो क्लब की मेंबर नहीं बल्कि वहाँ की बॉस हो। वो मिस लिन को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मैं हाउचन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ, जिस पर लिन हंसते हुए कहने लगी कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बता ना देता क्या। ये बोली मैंने अभी अभी तो बताया कि मैं उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ, अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता ना चलता कि तुम उसके पीछे पड़ी हो तो शायद मुझे कभी यहाँ पर काम करने की जरूरत भी ना पड़ती। इस बात से लिन तो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई, मगर उसके जाने के बाद रुई को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। अगले सीन में जू और हाउचन को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस की ही कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ रुई भी उसे ये गुड न्यूज देने के लिए पहुंच आई थी, मगर उनको बिजनेस की डिस्कशन करते हुए देखकर चुपके से उन्हें सुनने लगी और तो और रिकॉर्डिंग करना भी स्टार्ट कर देती है। हाउचन उसकी तरफ देखे बगैर बोला कि और कब तक चुप कर सुनने का इरादा है तुम्हारा। यहाँ तो रुई को भी लगा कि शायद मैं पकड़ी गई, मगर वो फौरन से अंदर जाकर बताती है कि मैंने आपका दिया हुआ काम फिनिश कर दिया, अब आप भी अपने किए हुए प्रॉमिस को पूरा करो। सू तो वहाँ बैठे हुए सोच ही रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उधर हाउचन रुई को दी हुई फाइल्स में से उससे क्वेश्चन करता है जिसका आंसर तो रुई के पास नहीं था बिकॉज उसने वो फाइल्स मेमोराइज ही नहीं की। वो बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। जू भी उसे डिफेंड करने के लिए कहता है कि बॉस ऐसी कोई बात नहीं है, मिस रुई अपनी पूरी कोशिश कर रही है, आपको उसे एक और चांस देना चाहिए। जबकि रुई तो गुस्से में ये बात भी भूल गई कि हाउचन उसका बॉस है। वो कहती है कि तुम अपना किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकते हो। हाउचन बोला कि अगर मैं अपनी ही बातों को याद रखने के लिए गलत ना हूँ तो शायद पहले मैंने तुम्हें वो फाइल्स मेमोराइज करने के लिए कहा था जो तुमने नहीं की। जू भी उसे ये बदतमीजी करने से रोकना तो चाह रहा था, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। रुई भी गुस्से में उसके रूम से बाहर आई। वैसे इस बात पर रुई का गुस्सा होना तो बनता भी था बिकॉज उसे लग रहा था कि हाउचन ने मुझे डॉज किया। खैर यहाँ हमें फ्लैशबैक के सीन से पता चला कि असल में रुई एक मैगजीन की रिपोर्टर है। वहाँ के मैगजीन ओनर को एक कंप्लेन लेटर रिसीव हुआ था जिसमें बताया गया है कि रेनल क्लब में कुछ इलीगल ट्रेडिंग्स की गई हैं। तो रुई अपने बॉस से कह रही थी कि बॉस आप ये केस मुझे सौंप दे, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत केयरफुली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगी। उसके इतना इंसिस्ट करने पर बॉस ने ये केस उसको सौंप तो दिया, मगर उसे सावधान रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया जहाँ मैगजीन को शट डाउन कर दिया गया है बिकॉज रुई अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी थी और उसने पहले से ही रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। इसके लिए वो सभी एम्प्लॉय से काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होती है बिकॉज इसकी वजह से उन सभी की जॉब्स चली गई। अपने बॉस को भी सॉरी करती है जिस पर वो बोले कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि जब तक तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो तुम इसे पब्लिक नहीं कर सकती। इस सब के बावजूद भी रुई खुद से वादा कर लेती है कि मैं एक दिन मैगजीन और उन सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पर वापस लेकर आऊंगी। आफ्टर दैट उसने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने रिनल क्लब की सारी इन्फॉर्मेशन ली और फिर वहाँ पर इंटर होने का तरीका ढूंढती है। तो आज रुई का यहाँ पर रिनल क्लब में होने की वजह भी यही है ताकि वो अपने किए हुए वादे को पूरा कर सके। प्रेजेंट में वो खुद को मोटिवेशन देते हुए कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी भी ज्यादा नहीं, अगर मैं मेमोराइज करना चाहूँ तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। इसके बाद से वो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए उसे ओवर टाइम भी करना पड़ रहा था। हाउचन भी उसे ये हार्ड वर्क करता हुआ देखकर सिर्फ स्माइल कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो जानबूझकर इसे टॉर्चर कर रहा हो। खैर रुई इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक कर देती है। उसे तो ये होश तक नहीं रहा कि वो कहाँ पर और क्या कर रही है। ऑफिस टाइम में भी वो घर के स्लीपर्स लेकर फिरती रही जो उसके लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। कुछ घंटे लगाने के बाद वो अपना टास्क कंप्लीट कर देती है जो उसके लिए काफी खुशी की बात थी। वो फौरन से ये बात बताने के लिए मिस्टर हाउचन के ऑफिस में जाती है। इवन के जाने से पहले वो नॉक करना भी भूल गई। वो भी इसकी बात सुने बगैर इसे गेट आउट कह देता है। इसने भी तो पता नहीं बॉस को क्या समझ लिया था। इसके बाद रूम से बाहर आता हुआ क्लाइंट रुई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था जिससे इसने कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया और हाउचन के पास जाकर कहती है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर ली, आप चाहे तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हाउचन कहता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज तुम पहले ही अपने टास्क में फेल हो चुकी, इवन के तुमने अंदर आते हुए नॉक भी नहीं किया। इस पर रुई उसे सॉरी करती है, बताया कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो
जबकि दिल ही दिल में तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था। हाओचन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये नौटंकियां देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब ये वाला आंसर सुनकर तो रुई भी गुस्से में उसके रूम से बाहर आने लगी। इसी दौरान वो अपना सर दरवाजे के साथ टकरा देती है और उसकी ये हरकतें देखकर हाओचन को उस पर हंसी आ रही थी, यानी कि वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।